नमस्ते स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं विद्युत की और चुंबकीय की। इसमें इससे पहले का जो वीडियो था उसमें गाउस के नियम के बारे में बताया था कि गाउस का नियम क्या रहता है, यानी फाई बराबर समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यानी गाउस के नियम के अनुसार जो कोई बंद पृष्ठ रहता है उससे विद्युत फ्लक्स का मान, यानी उसके किसी पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का जो वैल्यू रहती है वो उसके अंदर जो चार्ज है उसके बीजगणितीय योग का 1/एप्सिलॉन 0 गुना रहती है, यानी फाई बराबर Q/एप्सिलॉन। ये हमें गाउस का नियम इससे पहले की वीडियो में देखा। अब हम उसका समाकलन स्वरूप पढ़ेंगे। समाकलन और अवकलन स्वरूप क्या रहता है। किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान फाई बराबर बंद पृष्ठ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर Q/एप्सिलॉन किसी एक अल्पांश द्वारा परिबद्ध किए आयतन अल्पांश किसी एक अल्पांश द्वारा परिबद्ध किए आयतन अल्पांश dv में आवेश dq हो तो आवेश घनत्व का मान रो बराबर dq/dv, तो dq बराबर रो dv। यानी किसी एक अल्पांश द्वारा परिबद्ध किए आयतन अल्पांश dv में, यानी उसी के अंदर हम कोई आयतन ले लेते हैं dv। माना कि उस आयतन में जो चार्ज है वो dq हो तो उसका आवेश घनत्व, यानी चार्ज डेंसिटी क्या रहती है, आवेश बटा आयतन, तो dq/dv। तो यहाँ पर dv आयतन में dq चार्ज है, तो रो बराबर dq/dv हमें प्राप्त हो गया। तो dq बराबर रो dv, इस इक्वेशन को इधर लेके गए तो dq बराबर रो dv हमें प्राप्त हो गया। अतः आयतन v में कुल आवेश का मान q बराबर समेशन ऑफ v, यानी टोटल आयतन का बंद पृष्ठ में रो dv। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। चूंकि q बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जो कि हमें इस इक्वेशन से प्राप्त हुआ, q की वैल्यू है वो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर है। तो यहाँ पर हमने इस इक्वेशन में इसको पुट कर दिया। चूंकि q बराबर एप्सिलॉन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर है, तो यहाँ जो एप्सिलॉन इस इक्वेशन में मल्टीपल था E वेक्टर डॉट ds वेक्टर से, उसको इधर ले गया समीकरण नंबर 3 में 1/f। तो समीकरण 2 के बाद में समीकरण 2 में q की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी और एप्सिलॉन को इधर ले गए, तो 3 नंबर की जो इक्वेशन है वो हमें प्राप्त हुई। यानी समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर 1/एप्सिलॉन बंद पृष्ठ जो उसका समाकलन बंद आयतन में रो dv, ये गाउस के नियम का समाकलन स्वरूप है। यानी इस इक्वेशन में दोनों तरफ समाकलन है, एक समाकलन बंद पृष्ठ का है, एक बंद आयतन का है। तो ये गाउस के नियम का समाकलन स्वरूप है। तो गाउस के नियम का समाकलन स्वरूप क्या रहेगा, बंद पृष्ठ में समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर 1/एप्सिलॉन बंद आयतन में समाकलन रो dv। समीकरण जो 3 प्राप्त हुई है वो गाउस के नियम के समाकलन स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। ये हमें कैसे प्राप्त करना है ये भी आपने अभी इस वीडियो में देखा। अब हम अवकलन रूप प्राप्त करेंगे इसका। गाउस प्रमेय के अनुसार बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर, यानी जो बंद पृष्ठ है उसको आयतन में कन्वर्ट करेंगे तो डाइवर्जेंस का जो नियम है उसके अनुसार हम पृष्ठ को आयतन में जब चेंज करते हैं तो उसके लिए क्या आएगा, सम E वेक्टर डॉट ds वेक्टर
बंद पृष्ठ में समाकलन बराबर डेल डॉट ई वेक्टर डीवी, यानी अगर पृष्ठ से हम आयतन समाकलन में इसको कन्वर्ट करते हैं तो डाइवर्जेंस का नियम कहता है कि उसे डाइवर्जेंस करके आयतन के सापेक्ष समाकलन कर दो, डेल डॉट वी वेक्टर डीवी। तो ये हमें ये प्राप्त हो गया यहाँ पर। समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से इक्वेशन हम पुट करेंगे। चूंकि समीकरण 3 में ई वेक्टर डो डी एस वेक्टर बराबर 1/एप्सिलॉन रो डी भी था, तो यहाँ ई वेक्टर डो डी एस वेक्टर बराबर डाइवर्जेंस ई वेक्टर डी वी, वो वैल्यू हमने समीकरण 3 में समीकरण 4 से वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया। तो हमें इक्वेशन आई समेशन ऑफ डेल डॉट ई वेक्टर डी वी बराबर 1/एप्सिलॉन रो डी वी, यानी सरफेस दोनों तरफ वॉल्यूम यानी आयतन के सापेक्ष समाकलन हमें प्राप्त हो गया। तो इस इक्वेशन में जो आयतन समाकलन है उसको एक तरफ ले लिया, तो आयतन समाकलन डेल डॉट ई वेक्टर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, ये आयतन के सापेक्ष समाकलन बराबर 0। तो डाइवर्जेंस ई वेक्टर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन बराबर 0, यानी डाइवर्जेंस ई वेक्टर बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन। ये गाउस के नियम का अवकलन स्वरूप है, यानी इसे कह सकते हैं कि ये अवकलन रूप है, क्योंकि डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस को 3 डायमेंशंस में हम क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल ई अपॉन डेल जेड। तो ये इक्वेशन 3 डायमेंशंस में इसका हम अवकलन करके, यानी जो हमें विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा उसका अलग अलग डायरेक्शन में अवकलन रूप है ये। तो डाइवर्जेंस ई वेक्टर बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन। और हमारा जो समाकलन रूप है, तो समाकलन में क्या प्राप्त हुआ था, समाकलन में ई वेक्टर डो डी एस वेक्टर यानी पृष्ठ के सापेक्ष समाकलन बराबर 1/एप्सिलॉन रो डी वी, पृष्ठ के सापेक्ष आयतन के सापेक्ष समाकलन। तो हमने उस पृष्ठ के सापेक्ष समाकलन है उसको आयतन के सापेक्ष डाइवर्जेंस के नियम से उसे कन्वर्ट किया आयतन के सापेक्ष समाकलन में, और उस समाकलन स्वरूप का ही हमने अवकलन स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो इस वीडियो में आज गाउस के नियम का दोनों स्वरूप देखने को मिले, एक तो अवकलन स्वरूप, एक समाकलन स्वरूप। अवकलन स्वरूप का क्या डेरिवेटिव है, कैसे हम उसको प्राप्त करते हैं, वो भी हमने इस वीडियो में देखा और समझा। और उसका अवकलन रूप, उसी समाकलन का अवकलन रूप कैसे प्राप्त करते हैं, तो वो अवकलन रूप भी हमने इस वीडियो में देखा और सुना। मेरे को आशा है कि आप ये दोनों स्वरूप को अच्छे से समझ पाए होंगे, और बुक में देख लो, और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। बहुत बहुत धन्यवाद।